हेलो एवरीवन, आज यहाँ पे हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो आप अपने स्कैल्प और हेयर का ध्यान रखने में कमिट कर देते हैं और आपके स्ट्रेंथनिंग पे बहुत फ़र्क आता है। आपके हेयर स्ट्रेंथ लूज होने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लग जाता है और आपके बाल पहले जैसे नहीं रहते हैं। हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं करनी है अपने बालों का ध्यान रखने में। उससे पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप अपने फूड हैबिट्स, अपनी लाइफस्टाइल इतनी हेल्दी रखें कि आपके न्यूट्रिशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप बाहर का भी नहीं खा रहे बट हेल्दी खा रहे हैं, जंक फूड नहीं है बट कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे और ओवर स्ट्रेस्ड है, तो भी आपकी बॉडी में कोई भी बेनिफिट नहीं आएगा। और एक मैं एग्जांपल लूँ, कोई बाहर का भी खा रहा है बट 2 घंटे एक्सरसाइज भी कर रहा है, अल्कोहल भी ले रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा है और वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके बालों पे और उसके न्यूट्रिशन पे कोई असर नहीं आएगा क्योंकि उसकी लाइफ में मोबिलिटी है, एक्सरसाइज है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको एक्सरसाइज के साथ अपनी ईटिंग हैबिट्स भी अच्छी रखनी है, कोई एडिक्शन भी नहीं पालनी है और स्ट्रेस फ्री कोशिश करना है। मुश्किल है रहना, बट आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को, कैसे ना कैसे डाइवर्जन ला सकते हैं और उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो बायोटिन या फिर फिश ऑयल कैप्सूल्स आते हैं जो आपके हेयर को न्यूट्रिशन देते हैं, स्किन को न्यूट्रिशन देते हैं, मल्टीविटामिन आते हैं, लेकिन डॉक्टर से बिना कंसल्ट करे आप अपने डॉक्टर खुद नहीं बनेंगे। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और ये आपको सजेशंस दिए जाते हैं कि आप मल्टीविटामिन खा लो, कोई फिश ऑयल कैप्सूल्स खा लो, बायोटिन खा लो, तो आप वो रेकमेंड कर सकते हैं, वो आप अपने डेली लाइफ में उनको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पर। अब हम बात करेंगे कि मिस्टेक्स क्या होती हैं। मिस्टेक्स क्या होती है? सबसे पहले आपने सुना होगा कि ऑयल आप पूरी रात लगा के छोड़ दो, आपके स्कैल्प को ऑयल की ज़रूरत है, या आप 2-3 दिन ऑयल लगा के घूमो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक मिसकॉन्सेप्ट है या एक मिथ है। अगर आप अपने हेयर वॉश करने से पहले सिर्फ 2 घंटे भी अपने बालों को तेल लगा के छोड़ रहे हैं, वो भी इनफ है। आपके बालों में जो तेल का बेसिकली मोटिव क्या होता है कि आपके जो बालों में ड्राइनेस है उसको कम करे और आपके बालों को थोड़ी मजबूती दे, तो वो 2 घंटे में इनफ होती है। इनफैक्ट अगर आपको डैंड्रफ का इशू है या आपका स्कैल्प ऑयली है तो उसमें तो आपको ऑयल कम से कम लगाना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन तक ऑयल रख के छोड़ देना है या बहुत सारा तेल लिटरली यहाँ पे पोत देना है, जो हमारे पुराने लोग करते आए हैं। तो आप 2 घंटे तेल लगा के छोड़ें और वो इनफ है आपको हेयर वॉश करने से पहले, आपके बालों की ड्राइनेस कम करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए। नेक्स्ट, आप ऑयलिंग का जो मेथड है वो नोटिस करें कि वो आप क्या अपने बालों को जो ऑयलिंग या मसाज करते हैं वो किस पैटर्न से करते हैं, या हेयर वॉश भी करते हैं तो क्या आप पैटर्न यूज़ करते हैं। पैटर्न शुड बी लाइक दिस, यूजिंग योर फिंगर्स। आप अपने फिंगर्स को यूज़ करके ऑयल करेंगे अपने स्कैल्प को, और शैम्पू भी जब यूज़ करेंगे तो ऐसे ही वो मूवमेंट होनी चाहिए, ना कि ऐसे। तो आप जब भी ये चीज़ें यूज़ करेंगे ऑयल करने में या हेयर वॉश करने में, उससे आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो आप अपने फिंगर टिप्स को ही यूज़ करेंगे दोनों चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, आप बहुत गीले बालों को नहीं सुलझाएंगे। जब कॉम करना है, आपने हेयर वॉश करे और एकदम से आप कॉम करना चाहते हैं तो आप वो अवॉइड करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि बालों को नेचुरली सूखने दें। अगर आपको कोई पार्टी में नहीं जाना या कोई फंक्शन नहीं है, इवेंट नहीं है, तो आप अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दें, ना कि कोई ड्रायर यूज़ करें या हीटिंग मशीन को यूज़ करें या तरह तरह के जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं बालों को बनाने के लिए वो यूज़ करें। अगर कोई इवेंट नहीं है तो आप उनको नेचुरली मस्किन क्लॉथ होता है या टॉवल होता है उसमें बालों को ड्राई होने दें और अपने आप से सूखने दें। और बहुत गीले बालों में आपको कॉम नहीं करनी है। थोड़े से जब ड्राई हो जाएं आपके बाल, आपको लगे सूख गए हैं, तो आप जो मोटे वाले कॉम्ब आते हैं बड़े दांतों वाले, उनसे कोशिश करेंगे कि अपने स्ट्रैंड्स को सुलझाएं और उनसे अपने बालों को कॉम करें ताकि आपका हेयर फॉल ना हो या फिर गांठें ना बने बालों में। एक हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम बहुत गर्म पानी से अपने बालों को धोते हैं। तो बालों को धोने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर उसका 37 से 38 डिग्री होना चाहिए पानी का। उससे आप अपने बालों को धोएं तो हेल्दी बने रहेंगे। नेक्स्ट, आप कोशिश करें कि बालों पे बहुत ज़्यादा जो स्प्रेज होते हैं या क्रीम्स होती हैं उनको आप अननेसेसरली अवॉइड करें लगाने के लिए। कहीं जाना है, फंक्शन है, इवेंट है, 6 महीने में समझ में आता है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे आप उसको लगा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं तो क्रीम्स लगा रहे हैं या फिर आप स्प्रेज लगा रहे हैं स्टाइलिंग करके, तो वो आप जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके बालों की मजबूती बनी रहेगी।
वीक नहीं होंगे, हेयर फॉल नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कलर, अमोनिया ब्लीच से भी आपको बचना है। आपको हेयर कलर करना है तो आप कोशिश करें कि आप नेचुरल तरीके से अपने बालों को कलर करें। मैं तो बोलूँगी अगर ग्रे हो भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रे एंड वाइट बहुत ट्रेंड में है, स्मार्ट लगता है। फॉरेनर्स के आप बाल अगर देखोगे तो वो भी डिफरेंट कलर्स में होते हैं, ग्रे भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, क्रीम भी होते हैं। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बाल काले ही होने चाहिए। तो आप उसको नेचुरल भी छोड़ सकते हैं। जितना केमिकल्स और अमोनिया ब्लीच से बचे रहेंगे उतना लंबे समय तक आपके बाल भी बचे रहेंगे। एक जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, हम क्या करते हैं कि अपने एंड्स को धो लेते हैं शैम्पू से, अपने स्कैल्प पे हम शैम्पू ही नहीं लगाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अपने आप को स्कैल्प पे आप शैम्पू ऐसे मसाज करके स्कैल्प से भी डर्ट निकालेंगे, और जब स्कैल्प से आप डर्ट निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे आपके लेंथ पे या स्ट्रैंड्स पे शैम्पू आ जाता है और उस तरीके से आपको धोना है। ये गलती आप मत करना कि आप शैम्पू स्ट्रैंड्स पे लगा रहे हो, स्कैल्प पे नहीं लगा रहे हो। और कंडीशनर हम अक्सर स्कैल्प पे लगाते हैं, स्ट्रैंड्स पे नहीं लगाते हैं, हम उल्टा करते हैं। तो कंडीशनर आपको सिर्फ ये इतना हिस्सा छोड़ के स्ट्रैंड्स पे लगाना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना। और शैम्पू आपको स्कैल्प पे लगाना है ताकि आपके स्कैल्प से गंदगी निकल सके, ऑयल निकल सके, डर्ट निकल सके। और एक सबसे बड़ा मिथ है कि हम कितने बार अपने बालों को धोएं, हफ्ते में कितनी बार होना चाहिए या कितने दिन का गैप होना चाहिए। तो आई वुड से कि आप एक वीक में कम से कम 2 से 3 बार अपने बाल धो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और एक बार में भी अगर आप एक ही बार धोते हैं हफ्ते में तो वो भी गलत है, क्योंकि उसमें फिर आपका इश्यूज आने क्रिएट हो जाते हैं, गंदगी बढ़ जाती है, स्कैल्प में इचिंग हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, तो वो भी गलत है। तो 2 से 3 बार आप फ्रिक्वेंसी रख सकते हैं हफ्ते में अपने बालों को धोने की। और शैम्पू से कोई हेयर फॉल नहीं होता, बट आपको चूज़ करना है कि कौन सा शैम्पू आपके हेयर टाइप पे जा रहा है, या कौन से सीरम जा रहे हैं, या कौन सा सीरम जा रहा है, कौन सा कंडीशनर जा रहा है। तो अपने चॉइसेस को बहुत प्रिसाइज रखें, दूसरों की ओपिनियन के हिसाब से अपनी चॉइसेस ना बनाएं। आप अपने हिसाब से, अपने बालों के टाइप से जो आपको सूट करता है आप उसको प्रेफर करें। सो आई होप बहुत सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हुए और आपको आंसर्स मिले होंगे। और कुछ भी अगर क्वेरी है या आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी, टेक केयर।